Hello, my lovely, beautiful souls. A very, very, very warm welcome to all of my lovely souls. Star Seed Messenger 777 Tarot चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं यहाँ पर करने वाली हूँ एक यस और नो रीडिंग। कैसे आपको इस यस और नो रीडिंग को चूज करना है, देखना है, ऑफ कोर्स कार्ड से देखना है। ठीक है, यहाँ पर 4 कार्ड्स रखे हुए हैं। आपको आपके मन में एक सवाल फ्रेम करने हैं अच्छे से, जिसका जवाब ऐसे फ्रेम करना है ताकि उसका जवाब आपको यस और नो में मिले। ऐसे नहीं फ्रेम करना है कि कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा। रादर ऐसे फ्रेम करना है कि क्या एट ऑल होगा, क्या एट ऑल मिलेगा, क्या ये पर्सन मेरे लिए है, क्या रिकॉन्सिलेशन होगा। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली यस और नो में जाएंगे। ओके, तो आप पहले तो सवाल फ्रेम कर लीजिए, मन में अच्छे से सवाल को 3 बार रिपीट कर लीजिए और उसके बाद कार्ड्स पर फोकस कीजिए। कार्ड्स पर एक एक कार्ड पर आप थोड़े थोड़े करके मेडिटेट कीजिए। ओके, और देखिए उसके बाद कौन से कार्ड, कौन सा कलर वो है, कौन सा सिंबल है जिस पर आप बहुत ज्यादा पुल महसूस कर रहे हो। ठीक है, वही कार्ड उस क्वेश्चन के लिए आपके लिए वही कार्ड है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ओके, कार्ड नंबर 1 इज दिस, द जजमेंट कार्ड। Card number 2 is this, Temperance card. Card number 3 is this, the World card. And last but not the least, card number 4 is this, the Emperor card. ठीक है, तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग देख लें। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए ये ब्यूटीफुल सा रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, द जजमेंट कार्ड को, आइए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसको लेकर। इज इट अ यस, नो और अ मे बी। इट्स अ यस। सक्सेस का कार्ड है, इट्स अ ब्यूटीफुल यस, बिग 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 यस। चलिए देखते हैं आपको किस बात का ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। आपके एंजल्स क्या चाहते हैं, किस बात का ध्यान आप रखो। थैंक यू। सेल्फ एस्टीम, अपने सेल्फ एस्टीम पर काम करो। खुद पर विश्वास होना, खुद पर भरोसा होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यस को अगर आप कायम रखना चाहते हो तो, कि हाँ मैं डिजर्व करता हूं, हाँ मैं डिजर्व करती हूँ, मुझे तो मिलकर रहेगा, ये जो सेल्फ एस्टीम होता है, ये जो विश्वास होता है, ये जो कॉन्फिडेंस होता है, ये जो भरोसा होता है, ये खुद में होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा लाइटर साइड में रहो लाइफ के। ठीक है, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, क्योंकि क्या होता है जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो अच्छी बातें कम सोचते हैं एंड नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। ये बहुत कॉमन बात है, बहुत बहुत ही कॉमन बात है। जो भी ओवर थिंकिंग करता है या फिर जो भी ओवर थिंकिंग करेगा यही होगा, यही होता है। पॉजिटिव बातें हम तब कम सोचते हैं, नेगेटिव बातें ज्यादा सोचते हैं। तो यू नीड टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। मतलब घूमो फिरो, इधर उधर जाओ, दोस्तों के साथ थोड़ा सा हैंग आउट करो। ओके, लाइफ को जियो थोड़ा सा। सुबह से उठ रहे हो तो इसी चीज के बारे में सोच रहे हो, रात को सोने जा रहे हो तो इसी चीज के बारे में सोच रहे हो, कोई फन नहीं, फन को सैक्रिफाइस कर रहे हो, खुद को पुश कर रहे हो, खुद को बहुत ज्यादा इनडायरेक्टली पनिश कर रहे हो। मत करो प्लीज।
ऑलवेज रिमेंबर एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट डार्लिंग, ठीक है। आप खुद को किस एनवायरनमेंट में रख रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपका मैनिफेस्टेशन कैसे फुलफिल होगा, कितनी जल्दी फुलफिल होगा, ठीक है। एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अगर खुद को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखोगे जहां पर आपको ओवर थिंकिंग आ रही हैं, आपको कोई खुशियां नहीं दिख रही हैं, ना ही हंस रहे हो, ना ही बात कर रहे हो, कुछ कुछ हैप्पीनेस नहीं है आपके सराउंडिंग में, उस सराउंडिंग में आप कुछ भी चीज हो, किसी भी चीज को ग्रो करने की कोशिश करोगे ना, वो कैसे ग्रो हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा? वो नेगेटिवली ही आपको आउटकम देने वाला है वो चीज। तो खुद को ऐसे एनवायरनमेंट में रखा करो जिसमें आप हंस रहे हो, जिसमें थोड़ा सा आप हैंग आउट कर रहे हो, थोड़ा सा फन कर रहे हो, लाइफ को जी रहे हो। उस एनवायरनमेंट में जब खुद को रखोगे तो ऑलरेडी अंदर से हैप्पी फील करोगे। हैप्पी फील करोगे तो आपके अंदर जो बीज है, जो सीड है इस चीज का, वो सीड भी ब्यूटीफुली ग्रो करने वाला है फिर, ठीक है। रिमेंबर दैट। ओके, चलिए यहां से क्या आ रहा है, लेट्स सी। आपके स्पिरिट एनिमल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर। दिस अ ब्यूटिफुल मैसेज। और हो सके ना आप लोग जब भी काम करो या फिर जब भी मैनिफेस्ट करो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, ठीक है, ये ऑलवेज चैंट किया करो या फिर ये लिखा करो स्क्रिप्टिंग में, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। ओके, ये लिखा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। कोडिपेंडेंट एनर्जी से बाहर आओ, जो कि मैंने अभी बताया। आप काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप अगर ये बात प्यार की है या फिर रिलेशनशिप की है, तो आप उस उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनके साथ जिंदगी बिताना चाहते हो, सब कुछ फाइन है, ठीक है। हाँ, यस भी आया है यहाँ पर, लेकिन सुबह से उठकर सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो, को डिपेंडेंट फील कर रहे हो कि अगर वो नहीं रहा तो हमारा क्या होगा, अगर ये चीज मेरा नहीं रहा तो क्या होगा हमारा। डिटैचमेंट मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है अगर इसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इसीलिए फॉर दैट मैटर आपका जो ध्यान है, इंटेंशन आपका आपने सेट कर लिया है, उसके लिए आप काम भी कर रहे हो, लेकिन सारी सुबह से उठकर रात को सोने तक सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचे जा रहे हो और ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो। दिस वोंट वर्क, दिस डजंट काउंट, ट्रस्ट मी, ठीक है। आपको आपका जो ध्यान है आप थोड़ा सा इधर उधर लगाओ, लाइटर साइड में रखो, थोड़ा सा फन करो, थोड़ा सा दोस्तों के साथ बाहर जाओ, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कार्ड मैं देखूंगी यहां से। खुद को इंडिपेंडेंट रखो, खुद को ये बिलीव दो कि यू आर एज मैजिकल एज दिस यूनिवर्स, क्योंकि इस यूनिवर्स को जिन्होंने क्रिएट किया है उन्होंने आपको भी क्रिएट किया है। सो यू आर एज मैजिकल एज दिस यूनिवर्स, सो यू डोंट नीड टू फोर्स थिंग्स आउट, यू नो। आप डिजर्व करते हो हर एक चीज को, और वो नेचुरली अनफोल्ड होने वाला है, वो नेचुरली प्रोसेस हो रहा है, ओके। सो इतना सेल्फ स्टीम आप में होना चाहिए, फाइन। ये ऑलरेडी इट इज वर्किंग फॉर यू, डोंट वरी, इट इज वर्किंग फॉर यू, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं, और एक कार्ड। बी अ फोर्स फॉर गुड, यस। अच्छा सोचो, अच्छा करो इस दौरान, ठीक है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, किसके लिए क्या इंटेंशन रख रहे हो, लोगों के लिए क्या सोच रहे हो, ओके। मैंने कहा ना एक चीज कि आपके अंदर एक बीज है, एक सीड है, आप खुद को किस एनवायरनमेंट में रखोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस सीड को ग्रो करने में, ये सीड कैसे ग्रो करेगा वो आपके एनवायरनमेंट में ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सिर्फ एनवायरनमेंट मतलब बाहर के एनवायरनमेंट नहीं, अंदर के भी, जैसे कि कैसे थॉट्स रख रहे हो, लोगों के बारे में कैसे सोच रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, कितना गुस्सा कर रहे हो, ठीक है। सो यू नीड टू आपको आपके जो हायर सेल्फ है उसके साथ
कनेक्टेड रहना चाहिए, डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। प्लीज रिकॉग्नाइज करें कि कौन सा वो बिहेवियर है, कौन सा वो एक्शन है जो डिवाइन नहीं है। अगर डिवाइन नहीं है तो उस पर्टिकुलर एक्शन एंड बिहेवियर के साथ रिजोनेट मत करें, जरूरी नहीं है। कंट्रोल करने की कोशिश करें, वर्क ऑन करने की कोशिश करें, ठीक है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। चलिए, और लास्टली हम देखेंगे यहां से आपके स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहते हैं। बस एक ही कार्ड प्लीज। डिवाइन हीलिंग, ओके, यू नीड हीलिंग। उसके लिए एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है अगेन, ओके। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, थोड़ा सा बाहर जाओ, थोड़ा सा कहीं और भी नजर डालो, जैसे कि आप कॉफी पीने जा रहे हो, दोस्तों के साथ मूवी देख रहे हो, या फिर इफ नॉट दोस्तों के साथ, अगर बात यहाँ पर करियर की भी है, सारा दिन रात आप पढ़ाई कर रहे हो, गुड, वेरी गुड, करो, लेकिन एटलीस्ट संडेज को आप कुछ और भी करो, यू नो, जो भी आपके हॉबीज हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करो। यू नीड दैट, यू नीड दैट, ओके, यू नीड हीलिंग। अगर बात यहाँ पर आपको पता है कि आपके पास ट्रॉमाज आपको हॉर्न करते, तो हील करो, आपको हील करने की जरूरत है, और उसके लिए आपको आपके एनवायरनमेंट पे फोकस करने की जरूरत है, आपके इनर सेल्फ पे फोकस करने की जरूरत है, आपके थॉट्स पे फोकस करने की जरूरत है, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन करोगे तो ही फोकस कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा, आप अवेयर ही नहीं रह पाओगे कि कब क्या सोच रहे हो, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, स्पिरिट एनिमल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 को चूज किया है, टेम्परेंस कार्ड को, देन आइए देखते हैं आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर। इज इट अ यस, नो और अ मे बी। लेट गो, गेट मोर इंफॉर्मेशन। अभी के लिए नो आ रहा है, अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पर नो आ रहा है, ठीक है। इस बात का ध्यान आपको रखने के लिए बोला जा रहा है। लेट्स सी, मुझे ना एक मैसेज सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपको ना थोड़ा ज्यादा सरेंडरिंग एनर्जी में टैप इन करना चाहिए, एंड विश्वास रखने के लिए बोला जा रहा है कि जितना आपको अपने लाइफ के बारे में पता है उससे थोड़ा ज्यादा शायद यूनिवर्स को पता है या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स को पता है, तो उनके ऊपर भरोसा रखना आपके लिए बहुत बहुत इफेक्टिव होने वाला है। तो इस एनर्जी पर थोड़ा सा टैप इन करो। मतलब हर जगह पर अगर आप कंट्रोल पाना चाहते हैं या फिर आपके तरह से हो सिचुएशन, हमेशा सब कुछ आप जैसे सोच रहे हो वैसा ही हो, ऐसे ऐसे नहीं होता है, ओके। तो आपको जैसे कि बोला जा रहा है थोड़ा सा सरेंडरिंग एनर्जी पे टैप इन करो, और कंट्रोलिंग एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो, कंट्रोलिंग एनर्जी को थोड़ा सा कम डोमिनेट होने दो, ओके। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स को जैसे कि पता है आपके लिए क्या सही है, तो आप अगर कुछ मांग रहे हो या फिर फ्यूचर के बारे में यहाँ पर कुछ पूछ रहे हो, जो भी जिस भी एरिया रिलेटेड, वो जैसे कि आपको बोलना चाहते हैं कि आपको फ्यूचर नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको नहीं पता कि कहाँ से आपको सबसे ज्यादा सक्सेस मिलेगा, आपको नहीं पता कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही है, कौन आपकी पीठ पीछे बात कर रहा है, आपको नहीं पता, लेकिन हम वो सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं। कौन आपके पीठ पीछे बात कर रहा है, कौन आपके लिए सही नहीं है, कहाँ से आपको सबसे ज्यादा सक्सेस मिलेगा, ये सब कुछ मुझे हम लोगों को पता है, तो हमें डिसाइड करने दें। इसके बाद भी अगर फोर्सफुली आप मैनिफेस्ट करोगे तो शायद आपको मिल तो जाएगा वो चीजें,
लेकिन यू विल मिस आउट द बेस्ट थिंग्स दैट आर देयर फॉर यू। सपोज आपको ये चाहिए, नंबर वन चीज आपको चाहिए, ठीक है, सपोज थिंग नंबर वन, ओके। तो यूनिवर्स या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स जैसे कि आपको बताने की कोशिश करें, इससे भी बेहतर है कुछ, लेकिन उसके बाद भी, ये जानने के बाद भी अगर आप जिद पकड़ के बैठे रहते हो और कहते हो कि नहीं 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 मुझे यही चीज चाहिए, मुझे यही चीज चाहिए, तो ये मिल जाएगा, लेकिन यू विल मिस आउट द बेस्ट थिंग्स आउट देयर, जो कि ऑलरेडी आपके लिए रखा हुआ था, बट आपने ही ठुकरा दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए बस। तो थोड़ा सा सरेंडरिंग एनर्जी में आओ, ओके। फ्यूचर क्या होगा अगर हमने कंट्रोल नहीं रखा चीजों के ऊपर, लाइफ के ऊपर, हमारे हर एक कदम के ऊपर, हर एक स्टेप के ऊपर हमने अगर कंट्रोल नहीं किया, अगर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं किया और सिचुएशन हाथ से निकल गया, तो क्या होगा? ये जो डर है इसको हील करने की कोशिश करो। फ्यूचर हमेशा जानना, फ्यूचर जान के आगे बढ़ना, ये हमेशा नेसेसरी नहीं होता है डियर, जरूरी नहीं है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। आई गेटिंग माई पॉइंट? आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो कहीं ना कहीं, आपके लिए सबसे बेहतर कुछ ही रखा हुआ है। तो अगर आप ये सोचते हो ना कि अगर मैंने तय नहीं किया तो कौन तय करेगा, अगर ये चीज मुझे नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, गलत है। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आप यूनिवर्स को पता है आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, तो उनको उनका काम करने दें आप। जस्ट बिकॉज अननोन है, अभी भी आपको वो दिख नहीं रहा है, दैट डजंट मीन कि जो आपको दिख रहा है वही आपके लिए बेस्ट है। जो आपको दिख नहीं रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में आपको मिलने वाला है, वो बेस्ट नहीं है, ऐसा तो नहीं है। और ये अगर डर है कि अगर इससे बेहतर कुछ नहीं मिला, तो ये डर को हील करें आप, ओके। अगर जिंदगी में ये नहीं मिला तो कभी भी कुछ नहीं मिला, तो ये इस डर को हील करें, डर जो है अंदर उसको हील करें, ठीक है। एंड खुद के साथ किसी और को कंपेयर करना तो बंद करें, बिल्कुल। और अगर आपके फैमिली में कोई ये करता भी है, उनसे दूर रहें, ओके। आपकी जर्नी अलग है, दूसरों की जर्नी अलग है। तो जस्ट बिकॉज दूसरे बहुत कम उम्र में सेटल हो रहे हैं और आप नहीं हो रहे हो, तो आपको डर लग रहा है, यू डोंट नीड टू, यू डोंट नीड टू। कब होगा, कहां से होगा, कैसे होगा, ये जैसे कि यूनिवर्स को पता है, एंजल्स को पता है, उनको उनका काम करने दे आप। दिमाग में ये कंपैरिजन बंद कर दे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स एंड ऑल द गुड थिंग्स दैट आर देयर फॉर यू, अगर वो रिसीव करना आप चाहते हो, तो सबसे पहले आपको बंद करना पड़ेगा कंपैरिजन करना। इंस्पायर होना अलग बात होता है, लेकिन कंप्लीटली किसी और की जिंदगी को जीना, या फिर वो दुआ में मांगना कि उनकी तरह मुझे बनना है, उनकी जिंदगी मुझे जीना है, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। आपको नहीं पता, आप वो नहीं सुन पा रहे हैं जो एंजल सुन पा रहे हैं। तो जो आप मांग रहे हो वो सही है या नहीं, ये एंजल्स जानते हैं, ओके। थोड़ा सा सरेंडरिंग एनर्जी में रहो, ब्रॉडर पिक्चर में चीजें मैनिफेस्ट करो, स्पेसिफिक चीजें नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सक्सेस मैनिफेस्ट करो कि मैं सक्सेसफुल हूं, आई एम ऑलरेडी अबांडेंट, आई एम ऑलरेडी प्रॉस्परस। ये मैनिफेस्ट मत करो कि मुझे उसी चीज से सक्सेस चाहिए। स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट मत करो, ट्रू लव को मैनिफेस्ट करो। तो ऐसे ब्रॉडर पिक्चर में मैनिफेस्ट करो, यू विल बी अमेज्ड ऑफ व्हाट यू विल रिसीव, ट्रस्ट मी गाइज, ओके। चलिए अभी देखते हैं आपके स्पिरिट एनिमल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंड इन केस अगर ये जो भी मैंने कहा
एनर्जीज के बारे में। अगर वो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, लिसन टू द मैसेज ऑफ द एंजल्स। यस, ऑलरेडी आपको एंजल्स कोई ना कोई साइंस दिखा रहे हैं, आपके इंट्यूजन से आपको कोई ना कोई साइंस मिल रहे हैं कि आपको इस चीज के पीछे नहीं अभी दौड़ना चाहिए, या फिर आप बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो, या फिर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। कुछ ना कुछ आपको मैसेज मिल रही हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। स्प्रेड हार्ट हीलिंग विथ जॉय। आपके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए कहा जा रहा है। आप आम, मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हो, आम, डरते हो, रिग्रेटफुल ना हो जाए हम आगे चल के। ठीक है, हार्ट हीलिंग इज इंपॉर्टेंट, हार्ट को हील करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट चक्रा को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट चक्रा को हील करें। ओके, लास्टली देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। Choose to be loved. Do what is right for everyone involved. Offer a helping hand. दूसरों के ओपिनियंस या फिर दूसरे अगर कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, उसको अभी के लिए थोड़ा सा सुना करें, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि किसी ना किसी फॉर्म में एंजल्स आकर आपको कोई मैसेज देना चाहता है, आपको कोई गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन आप कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो, कंप्लीटली अनसुना कर रहे हो। ठीक है, ये नहीं है। ओके, तो ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अभी के लिए एटलीस्ट, अगर आपके दोस्त आकर आपको कुछ बोल रहा है, या फिर आपके फैमिली मेंबर आकर आपको कोई कुछ बोल रहे हैं, तो सुना करें, तुरंत उस चीज को कट आउट ना करें। ओके, थोड़ा सा कंसिडर करें। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, स्पिरिट एनिमल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 3 द वर्ल्ड कार्ड को चूज किया है, देन आइए देखते हैं आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेकर आज यहाँ पर आपके एंजल्स को क्या कहना है। इज इट अ यस, नो और अ मे बी? इट्स अ यस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। इट्स अ यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक भी आप लोग देख लीजिए, अपॉर्चुनिटी, ग्रेट। इट्स अ बिग 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 यस। देखते हैं आपको किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या चाहते हैं आपके एंजल्स, किस बात का ध्यान आप रखो। Death card. I'm learning that endings are merely beginnings. Okay. Purpose. इस बात का ध्यान आपको रखने के लिए बोला जा रहा है कि जिंदगी में जो भी होता है किसी न किसी पर्पस की वजह से होता है, किसी न किसी रीजन की वजह से होता है। जस्ट बिकॉज अभी आपकी करंट सिचुएशन में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ चीजें खत्म हो गई हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप सेपरेशन में हो, या फिर कोई पर्टिकुलर जॉब चली गई है, जो भी है, ठीक है, जो भी है, जिस भी चीज के लिए आप पूछ रहे हो उसके लिए तो हाँ आ ही गया है। लेकिन आपको जैसे कि बोला जा रहा है कि हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है। जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, समझो कि उस चीज से आपको कुछ सिखाया जा रहा है।
कुछ खत्म हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो खत्म हो गया है, जिंदगी बस खत्म हो गई है, अभी कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। नहीं, जो भी आप पूछ रहे हो, जो भी आप मांग रहे हो, जो भी आप यहाँ पर एनर्जी चेक इन करो, इट्स अ यस। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो भी करंट सिचुएशन में चल रहा है या फिर जो भी पास्ट में खत्म हुआ है, वो खत्म क्यों हुआ है, वो पर्पस ढूंढ के निकालो। दिस इज काइंड ऑफ होमवर्क, यू नो, जैसे कि आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है कि आपको अभी करना क्या है, पास्ट के जो भी फेलियर्स हैं या फिर जो भी कुछ नहीं चला, क्यों नहीं चला, ठीक है, या फिर करंट सिचुएशन में जो भी तकलीफें आप देख रहे हो, जो भी स्टक एनर्जी आप देख रहे हो, उसमें से आपको सिखाया क्या जा रहा है, आपको सीखना क्या है, आपको क्या बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताया जा रहा है, वो ढूंढो, पर्पस ढूंढो। कुछ भी आपकी जिंदगी में ऐसे ही नहीं होता है, वो पर्पस ढूंढो, क्या सिखाया जा रहा है वो सीखो, और एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ अपने आप में, अपने, क्योंकि जो भी हो रहा है वो कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश करे। सिखाने की कोशिश कर रहा है मतलब क्या है, ताकि आप उस सीख के खुद को ट्रांसफॉर्म कर सको। ओके, तो जो भी ट्रांसफॉर्म आपको करना है, जो भी आप बैठ कर सोचो, सोचकर जो भी आपको दिखता है कि हाँ यहाँ पर शायद मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, ट्रांसफॉर्म करो खुद को वहां पर। ये पर्टिकुलर हैबिट को मुझे टेक ऑन करना है, टेकअप करना है, टेकअप करो फिर। ओके, मुझे कोडिपेंडेंसी से बाहर आना है, तो बाहर आने की कोशिश करो। मुझे इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, तो करो। ओके, जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस के मैसेजेस आपको मिल जाएंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको खुद में लाना है, ये कहा जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पर बहुत लोग हैं जो जिनको बोला जा रहा है कि आप अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ के निकालें, आप अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ के निकाले और कंट्रीब्यूट करें। और अगर ऑलरेडी आपको पता है आपका लाइफ पर्पस क्या है, देन डू नॉट डाउट इट, कंट्रीब्यूट ऑन इट, ठीक है। आप इस लाइफ पर्पस पर कंट्रीब्यूट करोगे तो आपके जो भी लाइफ के और एरियाज हैं वो हील होता चला जाएगा, इंप्रूव होता चला जाएगा। जो भी एंडिंग्स हुआ है उस पर न्यू बिगिनिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो फोकस ऑन दिस। ओके, चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट एनिमल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। एक्ट फ्रॉम योर इनेट विजडम। सी, आप ऑलरेडी बहुत विजडम रखते हो, आप मेडिटेशन में बैठो, इनर वॉइस को सुनो, इनेट विजडम को अनलॉक होने दो, उसके लिए स्पेस देना पड़ता है। स्पेस मतलब मेडिटेशन में जाना पड़ता है, उस स्टेट में जाना पड़ता है, ठीक है। तो उस स्टेट में जाकर पूछो कि आपको क्या सिखाना चाहते हैं, आपके एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन क्या सिखाना चाहते हैं, और वो सीखो, ठीक है। और एक कार्ड प्लीज। स्प्रेड मैसेजेस ऑफ पीस एंड हारमनी। मैंने कहा ना, यहाँ पर कोई है जो जिनका एक पर्पस है, यू नो, हो सकता है कि आप लोग मैसेंजर के रूप में आए हो इस धरती पर। ओके, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, नर्स होना चाहते हो, यू नो, या फिर म्यूजिक के साथ काम करना चाहते हो, ठीक है, मूवी डायरेक्टर बनना चाहते हो, प्रोड्यूस करना चाहते हो, कुछ ना कुछ है जो आपका पर्पस है। बेसिकली आपको वो पर्पस मिला है ताकि आप यूनिवर्स के जो मैसेजेस हैं वो चैनल करके लोगों तक पहुंचा सको, सोसाइटी में पहुंचा सको, और ह्यूमन काइंड के लिए कुछ कर सको। तो उस पर्पस को ढूंढ के निकाले और उस पर वर्क ऑन करें, कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। एंड अगेन और एक मैसेज जो मुझे मिल रहा है विद दिस कार्ड कि जब सिचुएशन खराब होती है ना हमारी जिंदगी में, जब करंट सिचुएशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा यू नो लैकिंग देखते हैं हम, एंडिंग्स देखते हैं हम, तो हमारा सोच, हमारी बिहेवियर नेगेटिव टोन में हो जाता है। लोगों के बारे में हम फ्रस्ट्रेटेड तरीके से सोचने लगते हैं। ओके, खुद के बारे में तो ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेटेड रहते ही हैं, लोगों के बारे में भी रहते हैं, सिचुएशंस के बारे में रहते हैं, यू नो, लोगों से हम ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, बहुत गुस्सा आ जाता है, ओके, रूड हो जाते हैं हम। तो इससे बचो।
जस्ट बिकॉज करंट सिचुएशन में इश्यूज चल रहे हैं तो आप अपने डिवाइन सेल्फ से ताकि डिटैच ना हो, आपको अपने डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहना है, आपको पीस के साथ कनेक्टेड रहना है अंदर। ओके आपको अंदर इनर सेल्फ में हार्मनी के साथ कनेक्टेड रहना है। आप अपने अंदर पीस के साथ हार्मनी के साथ कनेक्टेड रहोगे तो आपकी जिंदगी में जो भी एंडिंग्स चल रहे हैं या फिर जो भी आप पूछ रहे हो उस क्वेश्चन में, उस एस्पेक्ट में आपको न्यू बिगिनिंग, आपको पीस, हार्मनी एंड ब्यूटीफुल अबांडेंस, हैप्पीनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर प्रिपेयर फॉर चेंजेस, जो कि मैंने बताया एक पॉजिटिव चेंज आप देख पाओगे जब आप अपने अंदर कुछ चेंजेस लाओगे। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक ही कार्ड मैं लूंगी। Your consciousness is expanding. You understand the connections between all things. Same message again and again आ रहा है। बात को उस इंटेंसिटी में, इस बात को ये बात ताकि इंप्रेशन डाल दे उस इंटेंसिटी में, इसीलिए बार बार सेम काइंड ऑफ मैसेजेस मिल रहे हैं। यू नो, विद दिस कार्ड इवन यही सुनाई दे रहा है, यही मुझे मैं डाउनलोड कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि अंडरस्टैंड द कनेक्शंस, कि ये क्यों हो रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, हर एक चीज के पीछे एक पर्पस होता है डियर। तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ खराब हो रहा है उसके पीछे भी एक पर्पस है, अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है उसके पीछे भी एक पर्पस है। पर्पस ढूंढ के निकाले कि क्यों हो रहा है, क्या सिखाया जा रहा है आपको, तो वो सीखें और फिर देखें क्या होता है। ब्यूटीफुल पॉजिटिव चेंज आप अपनी जिंदगी में ला पाओगे। और कैसे आपको पर्पस पता चलेगा? ऑफकोर्स जब कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगा। कॉन्शियसनेस कैसे एक्सपैंड हो सकता है? मेडिटेशन से, हीलिंग से, स्पिरिचुअल ग्रोथ से। तो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ जुड़े आप। ओके, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। बट दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके स्पिरिट गाइड्स को, स्पिरिट एनिमल्स को, आपके एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब? अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 4 को चूज किया है, द एम्परर कार्ड को, नंबर भी 4 ही है यहाँ पर। ओके, तो शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल हैं उस सवाल को लेकर आज यहाँ पर आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। इज इट अ यस, नो और अ मे बी? Okay, it's a no. It's a no for now. देखते हैं और भी कार्ड्स निकालते हैं। किस बात का ध्यान आपको रखना है? एक्सेप्टेंस, डिसिप्लिन, बॉटम ऑफ द डेक है डाउट। तो भाई ये नो जो है, इस नो को आप बदल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये नो आपकी एनर्जी की वजह से आया है। ये नो इस वजह से नहीं आया है कि जो भी आप पूछ रहे हो या फिर जो भी आप मांग रहे हो वो आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए रखा नहीं हुआ है। ओके, या फिर वो प्रोसेसिंग नहीं होने वाला है, आप मांगोगे भी तो भी नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये नो इसीलिए आया है क्योंकि जो भी चीज आप यहाँ पर पूछ रहे हो ना, उस चीज में जो एनर्जी आपको फीड करनी चाहिए वो एनर्जी आप नेगेटिव फीड कर रहे हो। नेगेटिव एनर्जी फीड कर रहे हो तो नेगेटिविटी आपको देखने को मिल रहा है। सी,
ये जो कार्ड है ना, आई कैन अकम्प्लिश वॉट आई सेट माई माइंड टू, ये कार्ड एक पावर की तरह आ रहा है आप लोगों के लिए। जैसे कि मुझे सुनाई दे रहा है कि आपको, आपके अंदर ये पावर है, आपको ये पावर गिफ्ट में मिला है कि आप जिस पर भी माइंड सेट करोगे आउटकम भी वैसा ही मिलेगा। विच मीन्स दैट अगर आप डाउट पे माइंड सेट करोगे, अगर आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में आकर नेगेटिव सोचने लगोगे, ओके, खुद को डाउट करोगे, भरोसा नहीं करोगे, सेल्फ एस्टीम को लो रखोगे, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं करोगे, जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस में आप अगर वाइब्रेट करोगे, ठीक है, तो आपको आउटकम भी वही मिलेगा। ये पावर है एक्चुअली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये पावर है, विच मीन्स दैट इस पावर को अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करते हो और आप अपना जो माइंड है उसको आप सही दिशा में चैनल करोगे, सही दिशा में आप फोकस करवाओगे, पॉजिटिविटी पर फोकस करोगे या फिर डिजायर पर फोकस करवाओगे और ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेट आप पॉजिटिविटी पर करवाओगे, तो आपके माइंड वो जो भी कुछ है उसको अकॉम्प्लिश करवा के रहेगा। बट ओनली इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड। क्या होता है कि आप, मैं देख पा रही हूँ आप चेंज से बहुत डरते हो, ठीक है। यहाँ पर जो भी कार्ड नंबर, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 4 को चूज किया है, आप लोग चेंज से बहुत डरते हो, चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो, या फिर आप फ्लो ही नहीं हो। ये कुछ एनर्जीज हैं जो आपको चेंज करने हैं अपने अंदर, अगर इस नो को आप यस में बदलना चाहते हो। और अगर आपको नो ही सुनना था देन तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको नो मिल गया, ठीक है। बट मुझे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी उन लोगों के लिए महसूस हो रहा है कि आपको बेसिकली नो सुनना नहीं था, आपको ये सुनना था। अगर आपको ये सुनना था देन ये हमें आप बदल सकते हो इस चीज को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये नो ऐसा नो नहीं है कि नहीं ये चीज आपके लिए सही नहीं है, ये नो ऐसा नो है कि इस नो के साथ जैसे कि एंजल्स भी आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज चेंज योर माइंड इफ यू वांट इट टू हैपन, प्लीज चेंज योर पर्सपेक्टिव, प्लीज चेंज योर परसेप्शन। चेंज से डरना, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आप चेंज से डर रहे हो, तो कैसे मैनिफेस्टेड होगा? एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपको सपोज किसी पर्सन से धोखा मिला है, ओके, और आप उसके बाद आपको बहुत टाइम लगा हील होने में, कहीं ना कहीं अभी भी वो ट्रॉमा अंदर रह गया है, तो अभी आप मैनिफेस्ट करो, बहुत टाइम हो गया है, बहुत मेनी इयर्स हैव पास्ड, सो आप अभी मैनिफेस्ट करो कि एक ट्रू लव आपको मिल जाए। अभी जब कोई लोग आपसे बात करने आते हैं या फिर कोई भी न्यू पर्सन आपसे बात करने आते हैं तो उनसे आप बात ही नहीं करते इस डर से कि नहीं अगर ये भी, इन्होंने भी फिर से वही चीज कर दिया तो आप समझ रहे हो कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज। आप चेंज को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो एंड ऑन द अदर हैंड आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है, आपको चेंज के साथ फ्लो ही बनना पड़ेगा, ओके। मतलब क्या है कि आप सपोज खुद को एक टाइम पीरियड दे रहे हो कि 3 महीने के अंदर मुझे तो जॉब मिल ही जाएगा, या फिर 3 महीने के अंदर मुझे तो सक्सेस मिल ही जाएगा, और 3 महीने के अंदर सक्सेस नहीं मिल रहा है तो आपका माइंड कंप्लीटली उस डायरेक्शन में जा रहा है, कि सक्सेस मेरे लिए नहीं है शायद, ये मेरे लिए नहीं है शायद, मैं इसके लिए बना नहीं हूँ शायद, मेरे किस्मत में शायद सक्सेस नहीं लिखा हुआ है। और ऑफ कोर्स आप वो मैनिफेस्ट करो क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है पता है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सक्सेस मैनिफेस्ट करो, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप अपने आप को एक टाइम पीरियड दे रहे हो एंड उस टाइम पीरियड के अंदर वो चीज नहीं हो रहा है तो आप नेगेटिविटी में जा रहे हो। तो हो सकता है कि 3 महीने में ना मिले, आपको 6 महीने में मिल जाए, लेकिन 6 महीने तक तो आप वेट ही नहीं कर रहे हो, उसके पहले ही नेगेटिविटी सोच रहे हो, तो नेगेटिविटी सोच रहे हो तो ऑफ कोर्स उसके पहले ही आपको नेगेटिविटी मिल रही है, आप समझ रहे हो। तो यू नीड टू चेंज दिस एटीट्यूड, यू नीड टू बी मोर एंड मोर एक्सेप्टेंस, मोर एंड मोर फ्लोई, जो चेंज को एक्सेप्ट करता है। एंड ये जो आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू, ये जो बात है इसको सीरियसली लो गाइस, ठीक है। और सीरियसली लेना मतलब क्या है कि इसको अपने हित पर काम करवाओ, इस पावर को, अगेंस्ट नहीं, ठीक है।
तो ये मेंटेन करोगे तो इस नो को यस में बदल सकते हो गाइज। चलिए देखते हैं अभी आपके स्पिरिट एनिमल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। बी अ मैग्नेट फॉर लाइट लव एंड जॉय। सी आपको मैग्नेट, आपको बोला जा रहा है कि आप ऑलरेडी मैग्नेट हो, लेकिन आपको किस चीज का मैग्नेट बनना है? लाइट का, लव का, जॉय का, नेगेटिविटी का नहीं। ओके और इस मैग्नेट, आप हो मैग्नेट, लेकिन आपको चूज करना है पाथ, यू नो, कि आप लाइट के साथ जुड़ना चाहते हो या फिर डार्कनेस के साथ। लाइट के साथ जुड़ोगे तो इस नो को आप यस में बदल सकते हो। लिव एज अ फुल्ली कॉन्शियस बीइंग, और उसके लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो होता है वो करना पड़ेगा। 5 4 3 2 1 जो मेडिटेशन टेक्निक होता है वो आप किया करो हर एक दिन, ज्यादा टाइम नहीं लेता है वो, ठीक है। 5 4 3 2 1 टेक्निक क्या होता है, अगर आपको जानना है तो गूगल कर सकते हो आप लोग, ठीक है। बट क्या करो, दैट विल इंक्रीज योर कॉन्शियसनेस, योर अवेयरनेस, और अवेयर रहोगे तो ट्रैक कर पाओगे थॉट्स को, कि कहाँ पर थॉट गलत जा रहा है, कहाँ पर हम नेगेटिव हो रहे हैं, कहाँ पर हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो एंड सी प्रिपेयर फॉर चेंज अगेन, आप लोगों के लिए भी आया है, कार्ड नंबर 3 के लिए भी आया था, लेकिन आप लोगों के लिए अलग तरीके से मुझे महसूस हो रहा है ये चेंज, ठीक है। कि आप चेंज से डरते हो तो चेंज से मत डरो, चेंज होगा, चेंज जिंदगी में इनवाइट करोगे तो ही तो जाकर आपका आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा। ओके प्रोसेस को प्रोसेस होने दो, प्रोसेस को रोको मत। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। कर्मा रिलीजिंग, यस, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। ये जो कर्मा रिलीज करने की बात हो रही है ना यहाँ पर, जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि आप कर्मा को रिलीज होने दे नहीं रहे हो, बेसिकली आप रोक के रख रहे हो, चेंज नहीं होने दे रहे हो, चीजों को एक अलग दिशा से देख रहे हो। यू नो टू चेंज दिस पर्सपेक्टिव डियर। ओके कर्मा रिलीज होना चाहता है, उसको रिलीज होने दो। जब तक कर्मा को रिलीज नहीं होने दोगे, जब तक आपके अंदर से वो डार्कनेस को आप हील करके रिलीज नहीं करोगे, पास्ट को बोलो या फिर चेंज को एक्सेप्ट ना करना, ये जो डार्कनेस है इस सबको आप रिलीज नहीं करोगे तो आप इस नो को यस में कभी नहीं बदल पाओगे। प्लीज अंडरस्टैंड दैट डियर, ठीक है। सो यू नीड टू रिलीज योर कार्मिक बैगेजेस दैट यू आर कैरिंग विद इन। कार्मिक बैगेज तो रिलीज हो रहा है, लेकिन आपके अंदर वो जो बैगेज है वो रिलीज नहीं हो रहा है, उसको भी रिलीज करना है, लाइट साइड के साथ जुड़ना है। ओके बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके स्पिरिट गाइड्स को, आपके स्पिरिट एनिमल्स को, एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।